गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। देखिए, अभी कोविड-19 के कारण क्लास अभी ऑफ है, क्लास नहीं चल रहा है। चिंता की कोई बात नहीं है, डोंट वरी। आई शैल प्रोवाइड यू ऑल द टीचिंग वीडियो टाइम टू टाइम एंड यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। तो देखिए, कहने का अर्थ है कि जो हम लोग क्लास में टेंस तो क्लियर कर चुके थे, लगभग वॉइस का लेसन स्टार्ट किए हुए थे, टेंस और वॉइस को साथ में लेकर चल रहे थे, है ना। तो आपको याद होगा प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस हम लोग क्लास में क्लियर कर चुके थे। तो प्रेजेंट टेंस में जो हम लोग क्लियर किए थे, फिर से एक बार आपको रिमाइंड करवा देते हैं कि प्रेजेंट टेंस में जो मुख्य बात था पैसिव वॉइस बनाते समय, जो हम लोग डू और डज को चेंज करते थे, इज़ आर एम में चेंज करते थे ना। डू और डज को इज़ आर एम में चेंज करते थे, है ना। उसी प्रकार से जब पास्ट टेंस का जब पैसिव का बात करेंगे तो पास्ट टेंस का जो मुख्य पहचान होता है, आप पढ़े होंगे, पास्ट टेंस का मुख्य पहचान दो ही होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और निगेटिव सेंटेंस में डिड रहता है अथवा V2 रहता है। इसी दो शब्द से हम पहचान जाएंगे कि सेंटेंस पास्ट टेंस का है। यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहता है तो डिड रहना उसमें ज़रूरी है। अगर सेंटेंस निगेटिव रहता है तो भी डिड नॉट रहेगा, तो पहचान जाएंगे कि सेंटेंस पास्ट टेंस का है। यदि सेंटेंस में डिड नहीं रहता तो V2 अवश्य रहेगा, वर्ब का दूसरा रूप। अगर V2 रहे तो भी सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में होगा। तो अब हमें देखना है कि पास्ट टेंस का पैसिव किस प्रकार से चेंज होता है। तो पास्ट टेंस का पैसिव बनाते समय मुख्य बातों पर ध्यान देना है, जिसको हमने यहाँ रूल के रूप में आपको लिख दिया है। सबसे पहले है कि पास्ट टेंस का पैसिव बनाते समय, पास्ट टेंस का पैसिव बनाते समय डिड को, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, डिड को वाज या वेयर में बदलना है। पहले माइंड में आप ये बात बैठा लीजिए कि पास्ट टेंस का जब भी पैसिव बनाएंगे तो डिड को वाज या वेयर में चेंज करेंगे। उसके बाद देखिए रूल 1 हो गया। रूल 2 में आपको लिखा है कि V2 को भी वाज वेयर में बदलना है, V2 को भी वाज वेयर में बदलना है। रूल 3 में लिखा है हमेशा V3 का प्रयोग करना है। जब भी पैसिव प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, तो हमेशा V3 का ही प्रयोग होता है, ये तो कॉमन बात है। यहाँ पर हमने 3 स्ट्रक्चर बना दिया है। देखिए, अफर्मेटिव के लिए है सब्जेक्ट के बाद हम वाज वेयर रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के लिए है वाज वेयर को आगे कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से सेंटेंस जब हु से शुरू होगा तो हु से जो सेंटेंस शुरू होता है उसके लिए स्पेशल बाई हुम, है ना। हु से सेंटेंस जब शुरू होता है तो क्या हम लोग इसको चेंज करते हैं, बाई हुम। और बाई हुम के जस्ट बगल में वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे, उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आपके सुविधा के लिए यहाँ पर 3 एग्जाम्पल हम लिखे हुए हैं। देखिए, स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है। पहला एग्जाम्पल है ही रोट ए लेटर। पहले क्लियर कीजिए कि पास्ट टेंस आप कैसे पहचाने कि ही रोट ए लेटर। तब आप पहचाने होंगे V2 रोट, यहाँ पर रोट लिखा हुआ, राइट नहीं है, रोट है। तब V2 जब भी प्रयोग होगा तो पास्ट टेंस में ही रोट ए लेटर। तो नियम आपको कहता है कि जब भी V2 रहेगा तो उसको वाज वेयर उसमें प्रयोग करेंगे। तो ए लेटर को हमने पहले लिखा, देखिए ए लेटर, उसके बाद वाज का प्रयोग करेंगे। ये वाला स्ट्रक्चर का प्रयोग हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर। तो ए लेटर वाज, उसके बाद V3 में मेरा आ गया रिटन बाई हिम। वेरी सिंपल, ए लेटर वाज रिटन बाई हिम, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव है डिड ही राइट ए लेटर। जब भी आपको डिड नज़र आ जाए समझिए कि पास्ट टेंस का है, और जब भी डिड को बदलेंगे तो वाज ही वेयर में चेंज करेंगे। तो देखिए, डिड को चेंज किया वाज, क्या किया, वाज ए लेटर रिटन बाई हिम। देखिए क्या लिखा, वाज ए लेटर रिटन बाई हिम। तीसरा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं हु रोट ए लेटर। आपको बोले थे कभी कभी सेंटेंस हु से जब शुरू होता है तो उसको जब भी पैसिव बनाएंगे तब बाई हुम के द्वारा बनाएंगे। तो बाई हुम के जस्ट बगल में क्या डालेंगे, वाज या वेयर डालेंगे। बाई हुम वाज ए लेटर रिटन। यदि सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं बाई हुम ए लेटर वाज रिटन, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो जब भी लिखेंगे बाई हुम के बगल में वाज ए लेटर रिटन, अब ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, है ना। जब भी आप परीक्षा में जाइएगा तो एक सेंटेंस का 4 ऑप्शन रहेगा, तो जो ऑप्शन आपको सही है, जो बताया जा रहा है, इसी में आप टिक मारिएगा, है ना। तो ये देखिए 3 एग्जाम्पल देकर आपको सिंपल पास्ट समझाया।
अभी आपके सामने फिर एग्जाम्पल देते हैं। अभी इसका एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल और देना है आपको। देखिए चौथा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, नो वन वेंट टू मार्केट। नो वन वेंट टू मार्केट, मार्केट कोई नहीं गया था। नो वन वेंट टू मार्केट। अब यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो टू मार्केट को हम आगे नहीं लगा सकते हैं। तो जब ऐसा स्थिति रहेगा तो क्या करेंगे, इट से सेंटेंस शुरू करेंगे। देखिए ईट के बाद वाज देंगे, वाज वेयर तो आपको देने हैं, तो ईट के अनुसार क्या देंगे, वाज देंगे। ईट वाज, और वेंट का गो वेंट गोन है ना, तो इट वाज गोन टू मार्केट। देखिए क्या लिखा हम, इट वाज गोन टू मार्केट। टू मार्केट अपने जगह पर रह गया क्योंकि ये प्रीपोजिशन लिए हुए है ना, तो इट वाज गोन टू मार्केट। और यहाँ पर बाय नहीं देंगे, बाय नो वन, बाय एनीबडी, बाय एवरीबडी, ये सब नहीं लिखा जाता है, ठीक है। 5 में देखिए फिर एक हु का सेंटेंस आपको दे रहे हैं। जैसे देखिए हु डिड नॉट प्ले क्रिकेट। चलिए आपको लिख दिया हु डिड नॉट प्ले क्रिकेट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव का चिन्ह दे देते हैं। हु डिड नॉट प्ले क्रिकेट। तो देखिए हु से सेंटेंस जब भी पैसिव में चेंज होगा तो क्या लिखेंगे, पहले इसको बाय हुम। बाय हुम के बगल में लिखेंगे वाज, उसके बाद लिखेंगे क्रिकेट। देखिए बाय हुम वाज क्रिकेट नॉट प्लेड। और इंट्रोगेटिव का चिन्ह रहेगा, जो वहाँ ऑप्शन दिया रहेगा वहाँ इंट्रोगेटिव का चिन्ह जिसमें रहेगा उसी में आप टिक मारिएगा। चूँकि इंट्रोगेटिव का पैसिव इंट्रोगेटिव ही बनता है ना। तो बाय हुम वाज क्रिकेट नॉट प्लेड, यह स्पष्ट आपका बन गया। छठा एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए निगेटिव सेंटेंस दे रहे हैं, आई डिड नॉट राइट एनीथिंग। मैंने कुछ नहीं लिखा था। आई डिड नॉट राइट एनीथिंग। तो जब भी नॉट के साथ एनीथिंग रहेगा तो पैसिव बनाते समय इसको नथिंग में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, नथिंग। देखिए हम कैसे बना रहे हैं, पहले लिखा नथिंग, तो नथिंग के अनुसार क्या देंगे, वाज देंगे। नथिंग वाज रिटन बाय मी। देखिए बन गया, नथिंग वाज रिटन बाय मी। इस प्रकार से बनेगा। एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे देखिए पीपुल लव्ड कंट्री। पीपुल लव्ड कंट्री। अब आप देखिए कि पास्ट टेंस का सेंटेंस है कि नहीं, बिल्कुल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पर लव्ड लिखा हुआ है, V2 का प्रयोग है, तो पीपुल लव्ड कंट्री है ना। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, पहले लिखेंगे कंट्री वाज लव्ड बाय द पीपुल। नहीं लिख सकते हैं, बाय द पीपुल नहीं लिखा जाता है। जब आप परीक्षा में जाइएगा तो बाय द पीपुल ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको टिक नहीं लगाना है। इसका पैसिव यही बना, कंट्री वाज लव्ड है ना। तो इतना सारा एग्जाम्पल देने से आपका क्लियर हो गया होगा। और एक एग्जाम्पल और देते हैं क्लॉज में। जैसे देखिए ऐसा भी कभी कभी रह सकता है, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। आई डिड नॉट नो हाउ टू रीड, मैं पढ़ना नहीं जानता था। आई डिड नॉट नो हाउ टू रीड। इसका पैसिव प्रेजेंट में हम लोग बनाए थे, उसमें रहता था आई डू नॉट नो, तो इसमें आई डिड नॉट नो, कोई अंतर नहीं है। तो आई डिड नॉट नो, तब पैसिव इतना ही का बनेगा। जैसे आप प्रेजेंट में बनाए थे, आई डिड नॉट नो का पैसिव बनेगा। क्या बनेगा आई डिड नॉट नो का, इसका पैसिव बनेगा इट वाज नॉट नोन। क्या बनेगा, इट वाज नॉट नोन, और इसको आपको जोड़ देना है हाउ टू रीड। देखिए ऐसे बनेगा, इट वाज नॉट नोन हाउ टू रीड है ना। और आई कहाँ चला गया था, आई का कोई स्थान नहीं है। इट वाज नॉट नोन टू मी बाय मी, आप बीच में नहीं दे सकते हैं, दीजिएगा तो एरर हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
तो जब भी परीक्षा में जाइएगा तो बाय मी, बाय टू मी आपको बीच में नहीं आएगा। इट वॉज नॉट नोन हाउ टू रीड, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो इतना प्रकार 8 एग्जाम्पल आपको दिया शुरू से अंत तक आपको, है ना। तो इतना एग्जाम्पल में क्लियर हो जाना चाहिए आपका। तो एक मिनी वीडियो आपका बन गया पास्ट टेंस के पैसिव पर सिंपल। अगला वीडियो जस्ट आपको अभी फिर दे रहे हैं, इसका थोड़ा सेंटेंस आपको देते हैं बनाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो 10-12 सेंटेंस आपको प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं हर प्रकार का मिला के। यदि उस सेंटेंस को आप बना लेते हैं तो पास्ट टेंस का पैसिव बनाना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। फिर इसका उसी में जोड़ देते हैं, एरर दे देते हैं कुछ, इसी पर कुछ एरर सेट कर देते हैं गलत सेंटेंस को सही करने के लिए, उसको भी बना लीजिएगा, है नहीं, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा।